हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स हैं। सी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ऑफ 3 टाइप्स विच इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप है। सबसे पहला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। सी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, it refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in the income only। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब इनकम में चेंजेस आएगा तो डिमांड में भी चेंजेस आएगा। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स करते हैं डिमांड को लेके, है ना। जब हमारा इनकम में चेंजेस आएगा तो हम डिमांड को लेके किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई बात समझ में? देखो, अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट्स, फैशन, प्राइस ऑफ सब्सट्रेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एटसेट्रा आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। अब यहाँ पे जब हम डिमांड में चेंजेस देखते हैं, क्यों रिस्पॉन्सिव देखते हैं, मतलब जब हम डिमांड पे रिस्पॉन्स देखते हैं कि डिमांड हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, राइट। तो ये किसके वजह से हम देखेंगे, इनकम के वजह से। मतलब अगर इनकम की वजह से, इनकम में कोई चेंजेस आता है उसके वजह से डिमांड में कोई चेंजेस आता है तो वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। लेकिन बाकी सब चीज़ें जैसे कि प्राइस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, टेस्ट हो गया, हैबिट हो गया, फैशन हो गया, है ना, इन सब के वजह से डिमांड में चेंजेस नहीं आना चाहिए, सिर्फ इनकम के वजह से ही आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई बात समझ में? सी, इट कैन बी रिटर्न एज, अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, देखो, ई वाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब यहाँ पे ई वाई का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। सी, वाई का यहाँ पे मतलब है इनकम और ये मतलब इलास्टिसिटी। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसका मतलब क्या है कि इनकम में कुछ परसेंट चेंजेस आए हैं, इनकम में कुछ परसेंट चेंज होने के कारण हमारे डिमांड में भी कुछ परसेंट चेंजेस होता है, वो क्या कहलाता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, राइट, तो हमारा डिमांड भी हम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कि हम ज़्यादा परचेस करेंगे, राइट। तो सिम्बॉलिकली इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो, सिम्बॉलिकली ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। सी, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। आई बात समझ में? तो इसे इस तरह से लिखा जाता है कि मतलब जब हमारे इनकम में कुछ परसेंट चेंजेस आ रहा है तो हमारे डिमांड में भी कैसा परसेंटेज चेंजेस आएगा, वो क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई बात समझ में? चलिए अब सेकंड देख लेते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। से price elasticity is responsive of change in demand due to a change in price only, other factors are assumed to be constant। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा कि यहाँ पे भी कुछ परसेंट चेंज आएगा डिमांड में, बट किसके वजह से आएगा, प्राइस के वजह से ही आएगा, तो ही हम उसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाकी सारे फैक्टर कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। आई बात समझ में? से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में है 5 वैल्यूज, इन्फानाइट, 0, 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 वैल्यू होती है चिल्ड्रन, इन्फानाइट भी होती है, 0 भी होती है, 1 भी होती है, ग्रेटर देन 1 भी होती है और लेस देन 1 भी होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। आई बात समझ में? ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिटन एज। अब जान लेते हैं कि इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखो, इसे हम कैसे लिखेंगे, ई डी, यहाँ पे डी का मतलब होगा प्राइस और ई का मतलब होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, ED is equal to percentage change in quantity demand to percentage change in price। Symbolically ED is equal to percentage change in demand to percentage change in price। See, यहाँ पे क्या हो रहा है कि परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस, मतलब प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंजेस आ रहा है तो उसके वजह से डिमांड में भी कुछ परसेंट चेंज आएगा, राइट। तो इसे लिखा जाएगा ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आई बात समझ? जब प्राइस में कोई चेंजेस आएगा तभी डिमांड में चेंजेस आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आई बात समझ में? ठीक है चिल्ड्रन, मुझे लगता है कि आप लोग को शायद बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सी बेयर करिए। चलिए तीसरा टाइप देख लेते हैं, लास्ट टाइप, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका मतलब क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फाउंड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है चिल्ड्रन वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी पाया जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी। कैसा, देखो,
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to change in quantity demanded of one commodity to the change in price of another quantity commodity। अब इसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन कि अगर एक की प्राइस में चेंजेस आया तो दूसरे के डिमांड में चेंजेस आ जाता है। आई बात समझ में? देखो फॉर इंस्टेंस if the price of a tea rises the demand for a coffee will rises, it can be written as। आई बात समझ में? अगर प्राइस का अगर समझो टी का जो प्राइस है वो राइज हो जाएगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ही दिखाई देता है। आई बात समझ में? अब इसे किस तरह से लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे लिखेंगे ई सी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। सिम्बॉलिकली ई सी परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। देखो इस यहाँ पे ई सी का मतलब क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है कि जब एक के प्राइस में चेंजेस आया, सपोज वाई के प्राइसेस में चेंज आया तो एक्स के डिमांड में क्या हो जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक के प्राइस चेंज आता है दूसरे के डिमांड में चेंज आता है। इसको कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। आई बात समझ में? ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।